हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय माता दी। तो आज नवरात्रि का, चैत्र की नवरात्रि का तीसरा दिन है और हम आए हैं देवास, जो कि मध्य प्रदेश देवास। आपने सुना ही होगा, इंदौर के काफ़ी नज़दीक है देवास। और इसका नाम देवास कहते हैं इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ दो देवियों का वास है और वो दो देवियाँ हैं, पहली माँ चामुंडा, दूसरी माँ तुलजा भवानी। कहा जाता है कि ये दोनों ही बहनें हैं और किसी वाद विवाद के कारण ये थोड़ा सा दूर दूर हो गई थी। अब वो रीज़न नहीं पता है, पंडित जी को सब कुछ पता था, पंडित जी ने ही ये सब हमें बताया। उसके बाद गाइज आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा रश है यहाँ पे। ये पूरा रश रोपवे का रश है। आप देखेंगे कि अगर इस साइड से उस साइड जाना है तो मिनिमम आपको 15 मिनट्स लगता है, क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। तो लोग रोपवे करके जाते हैं, क्योंकि जो लोग ज़्यादा चल नहीं पाते हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो नहीं संभाल पाते हैं, इतना ऊपर चढ़ाई नहीं चढ़ पाते हैं, उनके लिए रोपवे की सुविधा यहाँ के प्रशासन ने बनाई हुई है। आप देखेंगे गाइस, हम रोपवे में हैं। आप नीचे का नज़ारा देखेंगे कि एंट्रेंस का जो मंदिर है, कितना खूबसूरत मंदिर दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद हम ऊपर जा रहे हैं माता रानी के मंदिर के पास, और आप देखेंगे नीचे कितना खूबसूरत दिख रहा है। प्रशासन ने पूरी तरह से रोपवे की व्यवस्था बनाई गई है और भी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से बनाई गई हैं। आप एक बार माँ तुलजा भवानी और माँ चामुंडा के दर्शन करने ज़रूर आइए। तो गाइस, कहा जाता है कि जो माँ चामुंडा और जो माँ तुलजा भवानी है, ये बिल्कुल जागृत प्रतिमाएं हैं, बिल्कुल साक्षात। अगर आप इनके सामने जाके दर्शन करेंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल माता रानी सामने ही खड़ी हुई हैं। तो प्लीज़ चलिए मैं आपको दर्शन कराती हूँ। आप देखेंगे गाइस, कितना सुंदर नज़ारा है। हम रोपवे से ऊपर जा रहे हैं, सामने ही आपको मंदिर नज़र आ रहा होगा। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत। रोपवे को थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया था, शायद आपके लिए ही, कि हम आपको नीचे का नज़ारा दिखा सकें। तो आप देखेंगे गाइस कि कितना सुंदर लग रहा है देवास नीचे से। फिर उसके बाद आप देखेंगे ये एंट्रेंस था अंदर जाने के लिए माता रानी का। हम रोपवे से उतर गए थे, एक महिलाओं का और एक पुरुष का बना हुआ है, कितना खूबसूरत। ये नवरात्रि है गाइस, चैत्र की नवरात्रि। आप देखेंगे यहाँ पे इसीलिए इतना रश और इतना भीड़ है। अगर आप खाली टाइम पर यहाँ आते हैं, जब यहाँ नवरात्रि ना हो, तो आप उज्जैन से महाकाल के दर्शन करके आप डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं। 30 से 40 किलोमीटर ही पड़ेगा और आकर यहाँ पे आप माँ चामुंडा के और माँ तुलजा भवानी के दर्शन कर सकते हैं। देखेंगे आप कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हम आपको दर्शन ज़रूर कराएंगे माँ तुलजा भवानी के और माँ चामुंडा के। तो आप देखेंगे, पहले आप ये नज़ारा देखिए कि हम जब ऊपर से देख रहे थे तो ये नज़ारा इतना खूबसूरत दिख रहा था, हमारी आंखें ही नहीं बंद हो रही थी। हमने बोला वाओ, सीरियसली गाइस, इतना बड़ा शहर दिख रहा था और ऊपर से देखने की तो बात ही अलग होती है। आप देख सकते हैं रोपवे अभी भी चले आ ही रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है। तो फाइनली हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ। हम माँ चामुंडा के सामने हैं। बोलिए माँ चामुंडा की जय, माँ तुलजा भवानी की जय। दोस्तों, ये जो तुलजा भवानी की जो प्रतिमा है, वो आधी ज़मीन में है और आधी बाहर है। तो आप देखेंगे कितनी खूबसूरत लग रही हैं और साक्षात ऐसा लग रहा है जैसे वो हमें ही निहार रही हैं और हम उन्हें उनके दर्शन कर रहे हैं। तो माँ चामुंडा के आप दर्शन कर सकते हैं, कितनी खूबसूरत है। पंडित जी अभी उनका श्रृंगार कर रहे थे। उसके बाद जो माँ चामुंडा की जो प्रतिमा है, वो आदि चट्टान से उभरी हुई प्रतिमाएं, ये साक्षात प्रतिमाएं हैं, जिन्हें कहा जाता है जागृत प्रतिमाएं हैं। तो आप प्लीज़ एक बार आके माता रानी से निवेदन है कि वो आपके सारे कष्टों का निवारण करें। तो गाइज़, अगर आपको हमारी चैनल अच्छी लगती है, हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में प्रेस ज़रूर कीजिए। राधे राधे, जय माता दी।